नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। पत्रकारिता के विविध प्रकार। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं पत्रकारिता के प्रकारों के बारे में। वर्तमान पत्रकारिता केवल समाचार पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे दूरदर्शन, फिल्म, आकाशवाणी आदि क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो गया है। आज राष्ट्रीय चेतना पत्रकारिता की एकमात्र शपथ नहीं रही, बल्कि स्वतंत्र देश की विभिन्न समस्याओं, विभिन्न योजनाओं और देश की खुशहाली के लिए किए जाने वाले प्रयत्न की ओर लोगों को आकर्षित करने में संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही देश विदेश के राजनीतिक समीकरणों, आर्थिक नाकाबंदी अथवा साझा बाजार आदि की ओर भी पत्रकारों ने जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया है। पत्रकारिता ने अपने सीमित क्षेत्र से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों को अपने में समायोजित कर लिया है। साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता की बात करें तो हम जानेंगे कि पत्रकारिता के लिए यह आवश्यक है कि पत्रों में साहित्य की विभिन्न विधाओं, पुस्तक विमोचन, समीक्षा, साहित्यिक गोष्ठियों, संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलन आदि की रिपोर्ट को विस्तार से प्रकाशित किया जाए। साथ ही साथ संगीत सभाओं, नृत्य समारोह तथा कला प्रदर्शनी पर भी पत्र में प्रामाणिकता से उनके प्रस्तुतिकरण पर लिखा जाए। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समाचारों से ही पत्र एवं पत्रकारों के चरित्र की पहचान की जा सकती है। इससे पाठक वर्ग की साहित्यिक व सांस्कृतिक अभिरुचियों का भी पता चलता है। ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता के अंतर्गत ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, कृषि के उन्नत उत्पादन की तकनीकी तथा ग्रामीणों के विकास की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना भी है। पत्रकार इस बात से भलीभांति परिचित है कि देश की लगभग 80% जनता गांव में निवास करती है। इनका भाग्य गांव की विभिन्न फसलों से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मदन मोहन गुप्त ने ग्रामीण पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जिन समाचार पत्रों में 40% से अधिक सामग्री गांव के बारे में, कृषि, पशुपालन, बीज, कीटनाशक, पंचायती राज, सहकारिता आदि विषयों पर होगी, उन्हीं पत्रों को ग्रामीण पत्र माना जाएगा। इसके अलावा बागवानी, पादप रोग विज्ञान तथा भूमि संरक्षण आदि विषयों का भी समावेश होता है। इनके अतिरिक्त परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा श्वेत एवं हरित क्रांति के विकास के लिए समर्पित पत्रकारिता ग्रामीण पत्रकारिता कही जाएगी। बाल पत्रकारिता के अंतर्गत बाल जीवन से संबंधित पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, कविता, कहानी, उपन्यास एवं नाटक आदि की विभिन्न साहित्यिक विधाओं का समावेश हो जाता है। इसमें संपादकों को बच्चों के विद्यालय से संबंधित जीवन की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाना होता है। पढ़ाई लिखाई का बोझ, होमवर्क की परेशानी, महंगी फीस आदि विभिन्न पक्षों पर अपनी पत्रिका में सामग्री देनी होती है। उसे विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों का ज्ञान देना होता है। दस्तकारी एवं चित्रकारी के विषय में भी जानकारी देनी होती है। संपादक को बच्चों के मानसिक स्तर तथा युग बोध के आधुनिक परिवेश का ध्यान रखकर पत्रिका में कहानी, कविता आदि प्रकाशित करनी होती है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में अनेक हिंदी बाल पत्रिकाएं अस्तित्व में आईं। इनमें चंदा मामा, नन्ही दुनिया, विज्ञान प्रगति, पराग, ज्ञान भारती, नंदन, बाल जगत, चंपक, नन्ही कलियां, सुमन सौरभ, बाल मेला, चकमक आदि उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार दैनिक पत्रों में प्रति सप्ताह कम से कम एक बार बाल स्तंभ छापा जाना चाहिए। संसदीय पत्रिका के अंतर्गत राजनीतिक समाचार, संसद समाचार, विधानमंडल ऐसे स्रोत हैं जो देश विदेश की गतिविधियों के प्रमाणित तथा फर्स्ट एंड सूचनाएं जनसंचार माध्यमों को देते हैं। समाचार पत्रों में इन राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की हलचलों को प्रमुखता से प्रकाशन किया जाता है।
फिल्मी पत्रकारिता प्रारंभ में अच्छे स्वस्थ एवं पारिवारिक पत्रों ने फिल्मों को पत्रकारिता में कोई विशेष स्थान नहीं दिया। कालांतर में फिल्मी तकनीक तथा फिल्मों के विषय में प्रस्तुतिकरण में आए परिवर्तन भी पत्रकारिता के एक प्रमुख भाग के रूप में स्वीकार किए जाने लगे। देश विदेश के पुरस्कारों ने फिल्मों को पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाने में सहायता दी है। आज तो हिंदी में अनेक फिल्मी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। रेडियो पत्रकारिता सामान्य रूप से समाचारों की उद्घोषणा, जिले तथा राज्य की खबरें, समाचार दर्शन से संबंधित होती हैं। घोषित समाचार एवं अन्य प्रमुख जानकारी समाचार सेवा प्रभाग तैयार करता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की पत्रकारिता का एक अन्य प्रकार दूरदर्शन से जुड़ा है। टेलीविजन कार्यक्रम दृश्य श्रव्य होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है, अतः पत्रकार को दूरदर्शन के लिए अपने तरीके से संवाद तैयार करना पड़ता है। खेल पत्रकारिता के अंतर्गत खेल तथा खिलाड़ियों की ओर लोगों की रुचि बढ़ गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रसारण एवं राष्ट्रीयता की भावना ने खेलों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, स्पर्धात्मक दौड़ें, गोल्फ, कबड्डी तथा शतरंज आदि खेलों की ओर जनता का आकर्षण बढ़ा है। ओलंपिक, एशिया व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजनों ने भी क्रीड़ा भावना उत्पन्न की है। अतः जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि जनता को खेलों की जानकारी दें, मैचों की सूचनाएं दें, खिलाड़ियों के विषय में विस्तृत जानकारी दें, उनका जीवन, खेल में उनकी रुचि, उनका खेल रिकॉर्ड, उनकी संभावनाएं और सीमाओं आदि पर लेखन प्रकाशन ने इस पत्रकारिता को विशेष महत्व प्रदान किया है। सभी आधुनिक संचार माध्यमों में खेलों के लिए स्पेस और समय निर्धारित कर दिया गया है। समाचार पत्रों में तो एक पूरा पृष्ठ इनके लिए दिया जाता है। कुछ खेल पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं जिनमें खेल की जानकारी, ऐतिहासिक मैच, हार जीत के विवरण के साथ साथ खिलाड़ियों के संबंध में यथा आवश्यक सामग्री दी गई होती है। शैक्षिक पत्रकारिता के अंतर्गत शिक्षा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में लेख, समाचार, शिक्षा जगत की अन्य गतिविधियों से जनसंचार माध्यम द्वारा जनता को परिचित कराना शैक्षिक पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। एक और शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं जैसे विद्यार्थियों पर पढ़ाई लिखाई का अकल्पनीय बोझ, माध्यम की समस्या, डिग्री प्राप्ति के पश्चात बेरोजगारी की समस्या, महंगी होती शिक्षा, आज के जीवन से असंयुक्त शिक्षा, प्रवेश की समस्या, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारी एवं सत्ता दल का ध्यान आकर्षित करना शैक्षिक पत्रकारिता का केंद्र बिंदु है। कोचिंग क्लास, गाइडों की मात्रा, प्राइवेट ट्यूटर्स, उत्तीर्ण होने एवं विशिष्ट योग्यता प्राप्त श्रेणी का क्रय विक्रय, परीक्षा पद्धति की सीमाएं शैक्षिक पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अभियान होता है। इसके साथ ही साथ अध्यापकों की अपनी समस्याएं, प्रबंध समितियों का दबाव, सरकार की उदासीनता से ग्रस्त शोषित पीड़ित शिक्षक वर्ग से साक्षात्कार कराना शैक्षिक पत्रकारिता की अपनी विशेषता होती है। वाणिज्यिक अथवा आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत हम जानेंगे कि कुछ समय पूर्व तक आर्थिक समाचारों के प्रकाशन विश्लेषण में प्राय हिंदी पत्रकारों की रुचि नहीं थी। देश विदेश से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के प्रति वह उदासीन ही था, पर बदलते समय एवं सरोकारों ने जागरूक पत्रकार को अपने पद तथा पाठकों के दिल में आर्थिक समाचारों का प्रकाशन, विश्लेषण तथा बाजार के उथल पुथल के पूर्वानुमान, विदेशी मुद्रा, पंचवर्षीय योजना, ग्राम उद्योग, राष्ट्रीय आय आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव हुई। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, धातु बाजार, तेल तिलहन बाजार, कपड़ा बाजार आदि में आती मंदी या तेजी से पत्रकार बेखबर नहीं रहा। वह अपने पत्र में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के, बाजार से संबंधित व्यक्तियों तथा दलालों के लेख एवं भेंट वार्ता को प्रकाशित करने लगा। इससे पत्र की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा। हिंदी में या तो समाचार पत्र पत्रिकाओं के निश्चित सीमित पृष्ठों में विविध आर्थिक पक्षों को स्थान दिया गया तथा कुछ स्वतंत्र पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगीं। व्यापार, शेयर आदि ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं हैं। विज्ञान पत्रकारिता, आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन की रग रग में आज विज्ञान का प्रवेश हो चुका है। हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी विज्ञान पर आश्रित हो गए हैं। व्यक्ति ही क्या, संपूर्ण देश ही अपने विकास के लिए वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञ है। अतः पत्रकार का ये दायित्व हो जाता है
कि वह विज्ञान की नवीनतम शोधों तथा खोजों का परिचय कराए। वह वैज्ञानिक शब्दावली एवं दुरूहता को बचाते हुए पाठक की वैज्ञानिक उपलब्धियों की उपयोगिता पर अपने पत्र द्वारा प्रकाश डालें। खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि खोजी पत्रकारिता और सामान्य पत्रकारिता के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा खींचना कठिन है, फिर भी कुछ अंतर है। खोजी पत्रकार ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति में संलग्न रहता है जिन्हें लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। खोजी पत्रकार का कार्य ही गोपनीयता की दीवार भेद कर उन तथ्यों को बाहर लाना है जिनके आधार पर एक अलग ही कहानी तैयार होती है। अमेरिकन पत्रकार बॉब ग्रीन के अनुसार खोजी पत्रकार में 2 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। एक, वह उसकी अपनी खोज हो। दूसरे, वह ऐसी महत्वपूर्ण हो जिसे कोई छुपाना चाहता हो। एक खोजी पत्रकार अपने खोजी समाचार से देश और समाज का बहुत भला कर सकता है। वह भ्रष्टाचार के घोटालों का पर्दा उठाकर न केवल समाज में पनप रहे फोड़ों को सामने लाता है, बल्कि उसके इलाज का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से यह पत्रकारिता भी अछूती नहीं रही है। एक और कंप्यूटरीकरण से पत्रकारिता व्यवसाय के विविध पक्षों की गति बढ़ाने में सफलता मिली है। दूसरी ओर स्वयं कंप्यूटर आधारित इंटरनेट पत्रकारिता एक नई व सशक्त विधा के रूप में सामने आई है। देश में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ना सामान्य व्यवहार के स्थान पर ईमेल पर निर्भरता बढ़ने के रूप में सामने आया और समाचार पत्रों का स्थान इंटरनेट पत्रों के लेने की उम्मीद जगी। हालांकि आज तक वह यह उम्मीद पूरे तौर से खरी नहीं उतरी है, किंतु भारी संख्या में नेट आधारित समाचार पत्र विशेष पोर्टल के रूप में इंटरनेट बाजार का हिस्सा बन चुके हैं। इस समय सैकड़ों की संख्या में समाचार पोर्टल लोगों को पल पल की खबर देने का दावा कर रहे हैं। दुनिया के प्रमुख सर्च इंजन गूगल ने तो अपने समाचार सर्च चैनल गूगल न्यूज़ को समाचारों के व्यापक संकलन का माध्यम बनाया है। गूगल न्यूज़ ने एक साथ सैकड़ों समाचार पोर्टल को जोड़कर दुनिया की किसी भी घटना को 1 मिनट के भीतर इंटरनेट पर प्रसारित करने की सफलता पाई है। धन्यवाद।